नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। घाटशिला थाना क्षेत्र में युवक ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर की हत्या, हत्यारा फरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पोटका विधायक और जुगसलाई विधायक ने की वर्चुअल मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर साकेत हॉस्पिटल के नर्सों को पुष्प और उपहार दिया गया। और जिला पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को कर रही जागरूक, कोविड के नियमों का करा रही पालन। खबरें विस्तार से। घाटशिला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने गांव की ही 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सूचना पाकर एसडीपीओ और घाटशिला थाना प्रभारी गांव पहुंचे और ग्रामीण और पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। वहीं परिजनों के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और कड़ी से कड़ी सजा की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं एसडीपीओ कुलदीप टोप्पो ने कहा कि शराब पीने के बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया और गमछा से गला घोंट दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किया गया है इस सूचना पे हम सभी दल बल के साथ थाना प्रभारी प्लस थाना के एसआई रुकमणी अंचित प्लस हमारे जो सीओ साहब हैं सब मिलकर घटनास्थल पर गए और उसका निरीक्षण किए। पूछताछ करने में पता चला कि उस गांव में कोई माडी करके एक परिवार है, उसमें उसका क्रियाक्रम था। ये लोग सब मिलकर वहीं पे बैठ के दारू पिया, उसका शौक में वहाँ दारू पिया, लेकिन वो बलराम दास के यहाँ सब दारू पिया। उसमें उस पीड़िता के पिता भी थे मौजूद। इसी बीच वो लोग मोबाइल देख रहा था और ये जो लड़का है जो आरोपित है वहाँ से किसी तरह निकला और आंगनबाड़ी केंद्र गली के पीछे में उस लड़की से उसका मुलाकात है, वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गमछी से गला घोंट कर हत्या कर दी। अच्छा, आरोपी को आप लोग पकड़े हैं कि नहीं? हाँ, आरोपी को पकड़ के लाया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वर्चुअल मीटिंग में पोटका विधायक संजीव सरदार और जुगसलाई विधायक मंगल कालंदी ने अपनी बातों और समस्या को रखा। कोरोना संक्रमण महामारी शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पांव पसार चुका है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं ताकि झारखंड प्रदेश कोरोना मुक्त हो सके। वहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और कोरोना संबंधित मामले पर विधायकों से राय लिया और समस्या को जाना। वहीं विधायकों ने भी अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। आपको बता दें कि इस कोरोना काल में भी विधायक भी बढ़ चढ़कर अपनी सेवा लोगों के बीच दे रहे हैं और लोगों की हर समस्या को दूर कर रहे हैं। इधर संस्कृति फाउंडेशन में परसोडी निवासी गौरी राय काफी दिन से कोरोना से जूझ रही थी। संस्कृति फाउंडेशन ने सदर अस्पताल से बात कर एम्बुलेंस और बेड की व्यवस्था की। संस्कृति फाउंडेशन जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चला रखा है। चिकित्सकों से सलाह दिलवाने से लेकर दवा उपलब्ध तक। चिकित्सकों से सलाह के लिए संस्कृति फाउंडेशन ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। यह सब काम संस्कृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले कर रही है। कोरोना संक्रमितों के पास संस्कृति फाउंडेशन ऑक्सीजन से लेकर भोजन और दवा तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन तक डॉक्टरों की सलाह, दवा, ऑक्सीजन और भोजन से लेकर उपचार व बचाव के बारे में जानकारियां भी संस्कृति फाउंडेशन लगातार पहुंचा रहा है। देखिए, आज एक तो पॉजिटिव केस था, 4-5 दिन से मेरा संपर्क में था। परसुडी क्षेत्र का है। परसुडी क्लब के सामने में गौरी रॉय बोल के एक
कोविड पेशेंट। तो उसके पहले वो एक दिन रात को हमको फ़ोन किया कि हमको अचानक ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो हम लोग उसको ऑक्सीजन पहुंचाए। उनका घर में 2 बच्चा वो भी पॉजिटिव है और वो गौरी जी भी पॉजिटिव है। तो उनका घर में हम लोग दवाई पहुंचाए, ऑक्सीजन पहुंचाए। आज अचानक उसका तबीयत बिगड़ गया तो हमको कॉल किया एम्बुलेंस। तुरंत हम एम्बुलेंस का व्यवस्था किए और उसको सदर में जाके एडमिट कराए। और आगे भी ऐसा हम लोग करेंगे। वहीं मानको थाना प्रभारी विनय कुमार वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ईद के मद्देनजर यह अभियान और तेज कर दिया गया है। सड़कों पर मास्क चेकिंग और हेलमेट चेकिंग और सामाजिक दूरी का पालन कराया जा रहा है। 2 बजे के बाद दुकानों को बंद कराया जा रहा है। साथ ही बिना वजह घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। बात नहीं मानने वालों पर कभी सख्ती तो कभी चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है। लगातार वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार लॉकडाउन का हम लोग अनुपालन करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ भीड़ ऐसा देखा जा रहा है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोविड-19 से कैसे बचें, क्योंकि कोरोना महामारी काफ़ी फैल रहा है। और ईद पर्व को त्यौहार को देखते हुए लोगों सब जगह जगह पे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा ये फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग बेहतर तरीके से लोगों को ईद का त्यौहार मनाएंगे। भीड़ को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? भीड़ को कंट्रोल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग अगर घर से निकलना है तो एक व्यक्ति ही ज़रूरत के सामान को लेने के लिए निकले, अन्यथा अन्य व्यक्ति मत निकले, जिससे भीड़ कंट्रोल हो रही है और लोग मान भी रहे हैं इस बात को और जिससे हम लोगों को सहूलियत हो रही है। आज भी कहाँ आज हम लोग आज़ाद बस्ती रोड नंबर 2 में लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे थे। लगातार फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है तो भीड़ एकदम कंट्रोल में है। और 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर यूनिट में मानगो उलेडी सहित साकेत हॉस्पिटल के सभी नर्स बहनों को पुष्प और एक छोटा सा उपहार देकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि कोरोना के इस संक्रमण काल में जहां देश के डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, मरीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, वहीं नर्स भी डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फ्रंट लाइन वॉरियर बनी हुई हैं। मरीज गंभीर बीमारी से ग्रसित और कुछ तो बहुत ही नाजुक स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज की देखभाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही होने पर जनहानि हो सकती है। मरीज को देखने के बाद उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ नर्स पर होती है। डॉक्टर और नर्स भगवान के भेजे संदेशवाहक के समान हैं, जिन्हें लोगों की जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में नर्सों ने अपना अमूल्य योगदान देकर देश को गौरवान्वित किया है। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि हमारी पूरी कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर यूनिट की टीम देश के सभी डॉक्टरों और नर्सों को उनके निस्वार्थ भाव से कोरोना काल में दे रहे अतुलनीय देश सेवा को सलाम करता है और धन्यवाद देता है। वैसे तो अस्पतालों में कार्यरत नर्स स्टाफ की मरीज के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में उनका महत्व और भी बढ़ गया है। ऐसे में जब हर किसी को जान का खतरा है, उस समय उनका तत्पर सेवा में जुटे रहना सेवा भाव और मानवता की मिसाल है। नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर कोविड प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर यूनिट का नेतृत्व करते हुए मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक टीम गठन किया गया है, जो जमशेदपुर के टीकाकरण केंद्रों पर आए हुए लोगों के लिए पानी की सुविधा, मास्क वितरण, बैठने की व्यवस्था इत्यादि सुविधाएं प्रदान कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के उपलक्ष्य में मैं मनोज कुमार सिंह, केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से समस्त स्वास्थ्य कर्मियों का, नर्सों का, डॉक्टरों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कोरोना जैसे महामारी में विकट परिस्थिति में भी अपने आप को देश की सेवा के लिए आगे रखा है। इन डॉक्टरों की, नर्सों की जितनी प्रशंसा की जाए ये कम ही होगा। फिर भी हमारा केनरा बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से इन सभी को एक छोटा सा उपहार देकर सम्मानित किया। आज के दिन पे हमारी पूरी टीम ने साकेत अस्पताल में जितने भी नर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी को पुष्प देकर उनके सम्मान में एक केक काट कर सबको सम्मानित किया। हमारे जो संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जमशेदपुर में हो रहे टीकाकरण केंद्रों में भी जाकर वहां पर आए हुए लोगों को पानी की उपलब्धता करवा रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं और हम आगे भी इस तरह की सेवा सभी क्षेत्रों में करते रहेंगे। जितना कोशिश होगा ग्रामीण क्षेत्र में भी हम उनको भोजन की उपलब्धता कराएंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 356 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 235 कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए। इधर जमशेदपुर में कोरोना वायरस के दूसरे लहर का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन हो रहे संक्रमितों के मौत ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी है। कोविड-19 सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान और फ्लैग मार्च कर लोगों से इस खतरनाक हो चुके वायरस के संक्रमण की रोकथाम की अपील करते सड़कों पर नजर आ रही हैं। जमशेदपुर एसएसपी के निर्देश पर बुधवार को गोलमुरी, टिलको, बिरसा नगर और बिरसा नगर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च किया गया। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। शहरवासियों से जिला पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की अपील की। पुलिस पदाधिकारियों ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस वैश्विक महामारी को रोकने की कवायद में जुटी हुई हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस महामारी की रोकथाम में सहयोग की अपील की। समय रहते अगर लोग सचेत और जागरूक नहीं होंगे तो इसका आंकड़ा और भी गंभीर हो सकता है। हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये लेके चलना भाई। हेलमेट मत बनो, आप कौन है? कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए
केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा नियमित रूप से निर्देश दिए गए हैं कि क्या आम जनता को, दुकानदारों को डूज एंड डोंट्स हैं, ताकि ये बीमारी की रोकथाम की जा सके। इस महीने में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है और लगातार विभिन्न थाना क्षेत्रों में या मार्च करके लोगों को जागरूकता भी फैलाया जा रहा है और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के दिन गोलमुरी, टेल्को और वर्मा माइंस थाना क्षेत्र में यह अभियान चलाया जाएगा। हमने गोलमुरी से अभी स्टार्ट किया है और आगे अन्य थाना क्षेत्र में इसे करेंगे। और जमशेदपुर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष वैश्विक त्रासदी कोरोना काल में जमशेदपुर वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि टीम संघर्ष शुरू से ही जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्त मुहैया कराने में एवं शहर व आसपास के इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। कोरोना वायरस के पहले संक्रमण काल में टीम संघर्ष के सदस्य हजारों जरूरतमंदों तक पहुंचकर खून, प्लाज्मा से लेकर राशन और जरूरी दवाइयां मुहैया कराया था, जबकि वर्तमान त्रासदी काल में टीम संघर्ष के सदस्य संक्रमित मरीजों के घरों को हर दिन सैनिटाइज करने के अलावा एमजीएम अस्पताल के कोविड केयर यूनिट में इलाज करने वाले चिकित्सा सह समाज सेवी डॉक्टर विजय मोहन के अनुरोध पर कोविड सेंटर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले 1500 मल्टीविटामिन टैबलेट 50 मरीजों के लिए उपलब्ध कराया। साथ ही कोविड केयर सेंटर में गर्म पानी करने के लिए एक इलेक्ट्रिक केतली भी मुहैया कराया। वैसे टीम संघर्ष के इस अभियान में विश्वजीत मणि मेला के कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश राव की पुत्री स्वाति ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में आर्थिक सहयोग किया। साथ ही सुरेंद्र चक्रवर्ती, पुलक कुमार सेनगुप्ता, सुरेंद्र शर्मा, दीपक मिश्रा, श्रीमती रचना बदियानी एवं BSSR यूनियन जमशेदपुर चैप्टर ने इस अभियान को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। टीम संघर्ष के संरक्षक अरिजीत सरकार ने यह अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल के दूसरे चरण में जमशेदपुर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोल्हान के इकलौते सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल पर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर काफी दबाव है। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं को आगे आना बड़ी बात है। जाने माने समाज सेवी हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के आग्रह पर लगातार समाज में इनके द्वारा जिस तरह से विगत 1.5-2 सालों से सेवाएं प्रदान किया गया है, पूरे जमशेदपुर के हर के दिलों में राज कर रहे हैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी। विश्वजीत मणि मेला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे प्रकाश दा है, उनके बेटी के जन्मदिन पर उस जन्मदिन को बी स्वाति के नाम से समर्पित ये मेडिसिन हमारे सोरेन चक्रवर्ती, पुलक कुमार सेनगुप्ता, दीपक मित्रा, रचना बदियानी और हमारे जिला पार्षद बोराम के सपन कुमार महतो और पूरे BSSR यूनियन के सभी सदस्य ने हमेशा तत्परता दिखाते हुए आज जिले के सबसे बड़े अस्पताल MGM में आज ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स और जो कोरोना किट है वो कोरोना किट, एमरॉन जो टैबलेट्स है वो और एक गर्म करने वाला जो पानी का केटली है वो अनिरुद्ध सरकार ने अपने बचत किए हुए पैसे से आज डॉक्टर साहब को सुपुर्द किया। आज टीम संघर्ष और BSSR यूनियन जमशेदपुर के तरफ से एक इलेक्ट्रिक केटल गर्म पानी के लिए हमको दिया गया है और 1500 मल्टीविटामिन टैबलेट्स है, 50 कोरोना किट की दवा है, कुछ हमको लगता है 300 लगभग एमरॉन टैबलेट है जो आयरन का टैबलेट है। ये मैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह MGM हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में चिकित्सक के रूप में नियुक्त हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मुझे इनके द्वारा प्रदान किया गया इन दवाओं को मैं गरीबों के बीच में यहाँ बांटूंगा और इसके लिए मैं दोनों यूनियन को, BSSR यूनियन और टीम संघर्ष को, दोनों को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। मंगलवार को खासमहल स्थित कुंडू भवन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अतिथि के तौर पर संस्कृति फाउंडेशन की अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती एवं कांग्रेस के प्रचार प्रभारी अजय मंडल ने केक काट, ऑनलाइन बटन यूट्यूब पर एवं पोस्टर लॉन्च कर दिया। साथ ही फेक मिनिस्टर गाने में अपनी आवाज देने वाले आकाश देव ने बताया कि आप इसे यूट्यूब में सुन सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कोरोना वायरस में भी हम लोगों ने एक गाना कोरोना वायरस ही बना रहे हैं जो कि जल्द ही लोगों
दो के बीच आएगा। हमारे सभी साथियों ने मिलकर इस गाने की वीडियोग्राफी सहित सारी चीज लोगों ने अपने ही स्तर से किया। वहीं पोटका प्रभारी अजय मंडल, झामुमो वरिष्ठ नेता समीर कुंडू, सहयोगी गायक लेखक डी किंग, सुखदीप, संगीत आकाश देव, वीडियो प्रशांत मिश्रा, गोविंद पांडे, जयदीप चंद्रा, दीपक मिश्रा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। एक बार सब कुछ फेक नहीं, कोई सच्चा प्यार है। तुझको जो भी करना आज है, शॉर्टकट की ना कोई राज है। सुन गीता भी सुलेख और कुरान भी आयत। खुद से तू ना होप रखा होगा शायद। अगर मेहनत तेरी सच्चा, कोई कुछ ना बिगाड़ेगा, सब कुछ होगा अच्छा। छोटा सोच वाले रोकेंगे, गंदे नियत वाले तुझको टोकेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा, करना तुझे आप है। मंजिल कितनी लंबी, ना इसका कोई नाप है। जो भी आपको करना खुद से करना, बिकॉज कोई आपके साथ नहीं रहेगा। एंड ऑफ द डे तक आपको खुद ही करना है। और आने वाला गाना बहुत अच्छा है, सपोर्ट कीजिएगा सब कोई। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, जैसे हर बार किए। और कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग। जो भी कर दीजिए मगर कर दीजिए बस। और आप जियो ट्यून पे भी गाने अवेलेबल हो गया आज जियो ट्यून, स्पॉटिफाई, बिग म्यूजिक एंड गाना.com, सारा इंटरनेशनल जितने भी चैनल है सारे पे आ गए हैं। और दिन भर के तेज धूप के बाद शाम को हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश हुई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। घाटशिला थाना क्षेत्र में युवक ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर की हत्या, हत्यारा फरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पोटका विधायक और जुगसलाई विधायक ने की वर्चुअल मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर साकेत हॉस्पिटल के नर्सों को पुष्प और उपहार दिया गया। और जिला पुलिस लगातार अभियान चलाकर लोगों को कर रही जागरूक, कोविड के नियमों का करा रही पालन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।